नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम इतिहास के 500 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। इसमें सभी इतिहास के टॉपिक मिक्स हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सभी मिक्स हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं। इतिहास का एक हिसाब से निचोड़ समझ लीजिए। ये 500 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये 500 के 500 आप याद कर लीजिए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बड़े आराम से अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन अच्छे से देखना। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एक चीज़ और, करीब करीब 1 घंटे का वीडियो रहेगा। हम एक बार भी आपसे लाइक करने के लिए बीच में नहीं बोलेंगे। तो जिसने ये वीडियो खोल लिया है, हम पर भरोसा करके ये 500 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। भले ही आपको पसंद ना आए तो बीच में आप डिसलाइक कर देना, लेकिन अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरों तक वीडियो पहुंचेगा तो हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो कि भोगवा नदी के किनारे था और गुजरात में। ठीक है, याद रखना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। किस किस को गायत्री मंत्र आता है? यदि आता है तो कमेंट में हमें पूरा गायत्री मंत्र जरूर लिख के बताइएगा। जिस जिसको भी आता हो कमेंट करिएगा गायत्री मंत्र, जिस जिसको भी याद हो। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो अरस्तु ये सिकंदर महान का गुरु था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसको उस समय हाइडेस्पीज का युद्ध कहा गया था। हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम नदी के तट पर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक कौन है या कौन था? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना है, हिंदू कैलेंडर भी इसी संवत से स्टार्ट है। शक संवत से हिंदू कैलेंडर चलता है। कनिष्क ने की थी और 78 ईस्वी में की थी। चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके समय फायांग भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव शासकों ने, खासतौर पर नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो जो चालुक्य वंश था उसकी राजधानी थी आपकी वातापी, जिसको बादामी भी बोला जाता है। वातापी या बादामी दोनों याद रखना है आपको। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऐहोल प्रशस्ति के, तो ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति जी इसके रचयिता थे।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, याद रखिएगा, दंती दुर्ग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, और इसका निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था राज चोल प्रथम के द्वारा, राज चोल प्रथम के द्वारा। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहला सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में आया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो याद रखना है अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखना तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश, मतलब तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तो मोहम्मद गौरी जीता था 1192 वाला। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत ये स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 ईस्वी में। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? क्या लिखा है? पूरा करवाया। तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बताइए। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। सिजदा और पेबोस प्रथा किसने शुरू की? तो सिजदा और पेबोस, गयासुद्दीन बलबन ने ये दोनों प्रथा शुरू की थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था आपका खिज्र खान। सैयद वंश की नींव रखी थी खिज्र खान ने। लोधी वंश का संस्थापक बताइए। तो याद रखना है बहलोल लोधी, इसको लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का आखिरी शासक था, आखिरी पूछा गया है, इब्राहिम लोधी। पहला था बहलोल लोधी और आखिरी था इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा। विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में और याद रखना जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता था, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसको अभी ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक इनमें से कौन थे?
तो याद रखना है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह है। चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज मीराबाई के पति थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा से हैं या राम भक्ति शाखा से हैं? कमेंट करके बताना है। मीराबाई जो हैं क्यों जानी जाती है? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं या राम भक्ति शाखा से? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा अपने आप। मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने तुर्की या इसको बोलते हैं चंगताई भाषा या तुर्की भाषा में लिखी है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, और चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा लिखी है गुल बदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड की मरम्मत कराई। जीटी रोड के लिए शेर शाह सूरी का नाम जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 ईस्वी में, और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर को संभाला जब तक अकबर बड़े नहीं हो गए बैरम खां। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म ये अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, और ये हुआ था अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था ये युद्ध। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, प्रसिद्ध है? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसने बनवाया था? तो तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। जजिया कर को पुनः किस मुगल शासक ने लागू किया? तो जजिया कर को औरंगजेब ने लागू किया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था, अंतिम मुगल बादशाह था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास और कोंडदेव। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी की विशेषता थी। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह, मतलब मुगल सेनापति था जयसिंह और छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चौथ और सर देशमुखी कर किसने लगाए? तो चौथ और सर देशमुखी कर मराठों ने लगाए, खासतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, और ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। भारत आने वाला पहला
पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कहाँ से उतरा था? तो वास्को डी गामा कालीकट केरल से भारत में उतरा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ जो है स्थापित की थी? तो डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मुसलीपट्टम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, 1613 ईस्वी की बात है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1665 में इसकी स्थापना हुई थी। वांडी वॉश का युद्ध 1760 किसके बीच में हुआ था? तो वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। आप ये मत सोचो 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1773। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो मैं आपको डिटेल में ही बताते जा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन में आपको जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? याद रखना है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था, लागू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जन्मदाता या जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको शुरू किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय था हैदराबाद के निजाम, सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था और राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से किया था 1829 में। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का सबसे पहला वायसराय था। व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी? तो सबसे पहली रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में ये बिछाई गई थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ और डेट याद रखना 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विरोध किया था अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब और टाटा टोपे ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने बिहार का नेतृत्व किया था। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीन बंधु मित्र हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी
की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकाट ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के लिए जाने जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताइए? तो A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम था ऑगस्ट ऑक्टावियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इनको बनाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी, और ये बनी थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत विभाजन, और इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। उसमें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? कि निर्वाचन मंडल पृथक से होना चाहिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी और 1912 ईस्वी में स्थानांतरण हो गया था। याद रखना, 1911 ईस्वी में घोषणा और 1912 ईस्वी में स्थानांतरण हो गया था। दिल्ली पहुंच गई थी राजधानी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1611 की बात है प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। सन था आपका 1923 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में भारत आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, और उस जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। सन था 1932। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सन था आपका 1939। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी लाहौर अधिवेशन में। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो क्रिस्प मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो रास बिहारी बोस, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे संभाला। रास बिहारी बोस ने इसको गठन किया और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको संभाला था। तो कई आंसर आपको सुभाष चंद्र बोस भी आता है और कई आंसर आपको रास बिहारी बोस भी आता है, दोनों सही हैं, याद रखना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो माउंट बेटन योजना, 3 जून योजना कहा जाता है इसको। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी भारत को। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ाद भारत स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंट बेटन गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो गृह मंत्री सबसे पहले बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, गृह मंत्री बने थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए? तो BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान की सभा की। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य बताइए? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य है। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत में आपातकाल मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगाया गया? तो 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगाया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में चलाया गया। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक। सुमेरियन सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया में विकसित हुई है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता या बेबीलोनियन सभ्यता से संबंधित है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। पिरामिडों का निर्माण क्यों किया गया था? तो फराओं के मतलब मिस्र के राजाओं के शवों को, मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड का निर्माण किया गया था। हायरोग्लिफिक्स किस प्राचीन सभ्यता की लिपि है? तो हायरोग्लिफिक्स मिस्र की प्राचीन सभ्यता की लिपि है। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी, जिसको पीली नदी कहा जाता है, के किनारे विकसित हुई है। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो याद रखना है चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। कंपास, इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ है? तो चीन में कंपास का आविष्कार भी हुआ है। बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये भी चीन में हुआ है बारूद का आविष्कार। कन्फ्यूशियस किस देश का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो कन्फ्यूशियस चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस प्राचीन सभ्यता से हुई है? तो यूनान या ग्रीस से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की अवधारणा किस प्राचीन सभ्यता की देन है? तो लोकतंत्र की अवधारणा यूनान या एथेंस की देन है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो रिपब्लिक नामक ग्रंथ ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया है।
पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ लिखा है। सिकंदर महान कहाँ का शासक था? तो मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक था सिकंदर महान। रोम नगर की स्थापना किसने की थी? तो रोम नगर की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार रोमुलस और रेमस के द्वारा रोम नगर की स्थापना की गई। रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जूलियस सीजर, ये सबसे फेमस शासक है, जूलियस सीजर। पैक्स रोमाना का अर्थ क्या है? तो पैक्स रोमाना का अर्थ रोमन शांति है। देखो मैंने आपको कहा था कि प्राचीन भारत का इतिहास भी है, मध्य भारत का इतिहास भी है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी है, आधुनिक भारत का इतिहास भी और वर्ल्ड का भी इतिहास है, वर्ल्ड के हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। और मैं सभी क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, आप देख रहे होंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अभी तक ये यदि आपने लाइक नहीं किया है तो अब ज़रूर लाइक कर दो, ठीक है। पैक्स रोमाना का अर्थ क्या होता है? तो रोमन शांति। रोमन साम्राज्य में शांति और स्थिरता का काल पैक्स रोमाना कहलाता है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? तो ईसा मसीह जी को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ? तो अरब प्रायद्वीप मक्का में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। सामंतवाद किस काल की प्रमुख विशेषता थी? सामंतवाद, तो सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की जो है प्रमुख विशेषता थी। धर्मयुद्ध किनके बीच लड़े गए? तो धर्मयुद्ध जो है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़े गए यरूशलेम पर नियंत्रण करने के लिए। मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए थे 1215 ईस्वी इंग्लैंड में। डिवाइन कॉमेडी के लेखक बताइए? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, कला साहित्य और विज्ञान का पुनर्जन्म। मोनालिसा, द लास्ट सफ़र, ये किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो मोनालिसा और द लास्ट सफ़र ये लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जोहानसन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन जो है का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने इसका जो है नेतृत्व किया था। समुद्री मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से फर्डिनेंड मैगलन ने चक्कर लगाया था पृथ्वी का। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में इसका रेवोल्यूशन हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग से हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी और बास्तील के पतन से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांति से हमने फ्रांस से लिया है। सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखी है? तो सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो की ये बुक है, जीन जैक्स रूसो। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक बना? तो फ्रांस का शासक बना नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो मैजिनी, गैरिबाल्टी और केवूर ने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपका 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की
सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। ये स्टार्टिंग थी प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति के नेता थे। सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन हुआ था। तुर्की में आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसका अतातुर्क नाम है, इनको आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। इटली में फांसीवाद का नेता कौन था? तो इटली में फांसीवाद के जो नेता थे वो थे बेनिटो मुसोलिनी। याद रखना इनका नाम बेनिटो मुसोलिनी। जर्मन में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता था। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मीन कैंप, मेरा संघर्ष। हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष या मीन कैंप, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिटलर की आत्मकथा के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपकी 1 सितंबर 1939 ईस्वी जर्मन और पोलैंड के आक्रमण के बीच। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ था। आपको याद रखना है किसका? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ था। पर्ल हार्बर पर हमला कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में जापान द्वारा अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जो है हमला हुआ था पर्ल हार्बर पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, चीन। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मुख्य रूप से इटली, जर्मनी और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। और मित्र राष्ट्र आपको बता ही दिया है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी में नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। पहला गिराया था हिरोशिमा और दूसरा गिराया था नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर किन दो महाशक्तियों के बीच था? तो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच में था। नाटो का गठन कब हुआ था? तो नाटो का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। चीनी साम्यवादी क्रांति का नेता कौन था? तो चीनी साम्यवादी क्रांति का नेता था माओ त्से तुंग। माओ जेडोंग नाम था। या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इसकी स्थापना हुई। कोरिया युद्ध कब हुआ था? तो कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 के बीच। वियतनाम युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो वियतनाम का जो युद्ध हुआ था उसमें उत्तरी वियतनाम मतलब कम्युनिस्ट लोग विजय प्राप्त किए थे, कम्युनिस्ट लोगों ने। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में ये हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू, नासिर और टीटो। नेहरू थे भारत की तरफ से, नासिर थे मिस्र की तरफ से और टीटो थे युगोस्लाविया की तरफ से। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। रंग भेद की नीति किस देश में प्रचलित थी? तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला इसके नेता थे। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो खेती या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया शब्द है। बौद्ध धर्म
के त्रिरत्न क्या क्या हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में सबसे पहले बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी, चार जो है बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर, और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के लेखक बताइए? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पारणी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता बताइए? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, लेखक कौन है? तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था, चंदेल शासकों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम या गंग वंश के हैं, नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित हैं। दीलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दीलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तुर्कान ए चहलगानी, 40 अमीरों का समूह का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के समूह का जो है गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का दमन किसने किया? तो बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था, बलबन। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौन खाना और मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसने की? तो अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय ने की थी और ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है और किसने बनवाई? तो हैदराबाद में चार मीनार और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी थी? तो हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने, जो कि गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर इन्होंने रखी थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1693 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो टोडरमल भू राजस्व सुधार से संबंधित थे। अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। फतेहपुर सीकरी का निर्माण की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापना की गई थी। इबादत खाना किसने बनवाया था? इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था इबादत खाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त किसने दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी थी। किस मुगल शासक के काल में पुर्तगालियों ने हुगली में लूटपाट की थी? तो पुर्तगालियों ने हुगली में लूटपाट की थी शाहजहां के समय। बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया? तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी की याद में बनवाया। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में और मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था।
मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना कलकत्ता सिराजुद्दौला के समय हुई थी। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो था ये आपका मैसूर का शासक था, हैदर अली। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हुई थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच में हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ये रणजीत सिंह और अंग्रेज लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठगी की प्रथा का अंत किसने किया? तो ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसके काल में लिया गया? तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी लॉर्ड विलियम बेटिंग और मैकाले की अनुशंसा पर यह लिया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको लागू किया था और फिर इसको रद्द कर दिया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक बताइए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो वी.डी. सावरकर जी ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन जो कि बंगाल का था, अनुशीलन समिति थी। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? तो कामागाटा मारू 1914 में ईस्वी में ये प्रकरण हुआ था। लखनऊ समझौता अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व का गठन किया। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी की ओर से सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्होंने की थी खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना। 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी गए थे। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक बार गए थे, उन्होंने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे 1940 ईस्वी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे दूसरे सत्याग्रही। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी में नेहरू जी के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की लिखी गई है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मूक नायक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो मूक नायक पत्रिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको स्टार्ट किया था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर या जर्मन जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन शिरोल द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज के दौरान लगी चोटों से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी लाहौर संयंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन लूट डकैती 1925 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने 1928 में। चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन ने, जिनको मास्टर भी कहा जाता था, चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था। जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। जम्मू और कश्मीर रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुआ था। शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1972 में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में और कोड था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मंडल आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1992 की बात है। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लागू हुआ था? तो आरटीआई आपका 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। स्पार्टा किस प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख राज्य था? तो स्पार्टा यूनान का एक प्रमुख राज्य था, नगर था। पेलोपोनेशियन युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो पेलोपोनेशियन युद्ध ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बाइजेंटाइन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो उस्मान प्रथम ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक था। सिल्क रूट रेशम मार्ग मुख्यतः किन क्षेत्रों को जोड़ता था? तो चीन को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता था। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो वेनिस इटली का यात्री था। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ब्लैक डेथ या प्लेग बीमारी यूरोप में कब फैली थी? तो 14वीं शताब्दी में फैली थी प्लेग बीमारी। गुलाबों का युद्ध वॉर ऑफ रोजेस किस देश में हुआ? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। स्पेनिश आर्मेडा को किसने पराजित किया? तो स्पेनिश आर्मेडा को इंग्लैंड ने
88 ईस्वी में पराजित किया था। 30 वर्षीय युद्ध 30 ईयर वॉर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो ये मध्य यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य में लड़ा गया था 30 वर्षीय युद्ध। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? तो वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में, जिसमें 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त किया गया था। रूस का आधुनिकीकरण किस शासक ने किया था? तो पीटर द ग्रेट ने रूस का आधुनिकीकरण किया था। प्रबुद्ध निरंकुशता का उदाहरण कौन सा है? कौन सा शासक था? तो प्रबुद्ध निरंकुशता का उदाहरण जो है फ्रेडरिक द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट। तो फ्रेडरिक द ग्रेट थे प्रशा के और कैथरीन द ग्रेट थे रूस के। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। बोस्टन दी पार्टी की घटना किस क्रांति से संबंधित है? तो बोस्टन दी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, बोस्टन टी पार्टी। आतंक का राज किस क्रांति से संबंधित है? आतंक का राज फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, रीजन ऑफ टेरर। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस ये 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की पुनर्व्यवस्था के लिए आयोजित की गई थी। यंग इटली आंदोलन किसने चलाया था? तो यंग इटली आंदोलन जो चलाया था ये चलाया था ज्यूसेपे मेजिनी ने। क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? तो क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853 से 1856 में। अमेरिका में गृह युद्ध सिविल वॉर कब हुआ था? तो 1861 से 1865 में। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया था। मेजी पुनर्स्थापन, मेजी जो है रेस्टोरेशन किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जापान से संबंधित है। सुएज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण पूरा हुआ था। बर्लिन सम्मेलन 1884-1885 का उद्देश्य क्या था? तो बर्लिन सम्मेलन का उद्देश्य था अफ्रीका का यूरोपीय शक्तियों के बीच बंटवारा। बॉक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस जापान युद्ध 1904-1905 ईस्वी में हुआ था। बाल्कन युद्ध कब हुए थे? तो बाल्कन युद्ध हुआ था आपका 1912-1913 ईस्वी में बाल्कन युद्ध हुआ था। लूसीटानिया जहाज के डूबने की घटना किस युद्ध से संबंधित है? तो लूसीटानिया जहाज के डूबने की घटना प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। श्वेत क्रांति और लाल सेना किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति और लाल सेना रूसी क्रांति से ये संबंधित है। न्यू डील नीति किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू की? तो न्यू डील नीति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ये जो थी नीति थी। स्पेनिश गृह युद्ध कब हुआ था? तो स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से 1939 के बीच में हुआ था। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुआ था। ब्लिट्जक्रेग युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? तो ब्लिट्जक्रेग युद्ध नीति का प्रयोग जर्मनी ने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध की युद्ध में किया था। डनकर्क निकासी किस युद्ध से संबंधित है? तो डनकर्क निकासी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। डी डे लैंडिंग कब हुआ था? तो डी डे लैंडिंग 6 जून को हुआ था 1944 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध की समय की बात है। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? तो याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 ईस्वी में हुआ था याल्टा सम्मेलन। नुर्नबर्ग ट्रायल किसके लिए आयोजित किए जाते हैं? तो नुर्नबर्ग ट्रायल ये नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किए जाते हैं। लोह आवरण आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द का प्रयोग विंस्टन चर्चिल ने किया था। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करना। बर्लिन नाकाबंदी कब हुई थी? तो बर्लिन नाकाबंदी हुई थी 1948-1949 ईस्वी में। इंडोनेशिया को किस यूरोपीय देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो इंडोनेशिया पहले नीदरलैंड हॉलैंड जिसको कहते हैं गुलाम था, उससे आज़ाद हुआ था इंडोनेशिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति किस देश में लागू की गई थी? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति चीन माओ त्से तुंग के द्वारा ये लागू की गई थी। स्वेज संकट कब हुआ था? तो स्वेज संकट 1956 ईस्वी में हुआ था। स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण किस देश ने किया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण सोवियत संघ ने 1957 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया था, प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? तो यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961 अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला मानव था।
चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका, 1969 अपोलो 11 मिशन के तहत गया था। 6 दिवसीय युद्ध 6 डे वॉर कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में इजराइल और अरब देशों के बीच में 6 डे वॉर हुआ था। प्राग वसंत किस देश से संबंधित है? तो प्राग वसंत, प्राग स्प्रिंग, ये चेकोस्लोवाकिया से संबंधित है, 1968 की बात है। डिटेंट का अर्थ क्या है? डिटेंट का क्या अर्थ है? तो डिटेंट शीत युद्ध के दौरान तनाव में कमी डिटेंट कहलाता है। ईरान में इस्लामी क्रांति कब हुई? तो ईरान में इस्लामी क्रांति 1979 में हुई। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया था। सॉलिडेरिटी आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ये पोलैंड में हुआ था। पॉकलैंड्स युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में पॉकलैंड युद्ध हुआ था 1982 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में ईस्वी में यूक्रेन में हुई थी, जब वो सोवियत संघ का हिस्सा था। तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन कब हुआ था? तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन हुआ था बीजिंग में, चीन में, और सन था आपका 1989। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो खाड़ी देश मतलब इराक और कुवैत, इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, 1990-1991 की बात है। यूगोस्लाविया का विघटन कब हुआ था? तो यूगोस्लाविया का विघटन 1991 में हुआ था। रवांडा नरसंहार कब हुआ था? तो रवांडा नरसंहार 1994 ईस्वी में हुआ था। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? तो हांगकांग चीन को 1997 ईस्वी ब्रिटेन के द्वारा सौंपा गया था। अमेरिका पर 9/11 आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2001 ईस्वी में हुआ था 9/11 आतंकवादी हमला। इराक युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इराक युद्ध या दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी आपकी ट्यूनीशिया से, 2010 की बात है। ओल्ड स्टोन एज को किस नाम से जाना जाता था? तो ओल्ड स्टोन एज को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। न्यू स्टोन एज को किस नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उपनिषदों का मुख्य विषय बताइए? तो दर्शन या फिलॉसफी उपनिषदों का मुख्य विषय था। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कुंडग्राम, वैशाली के निकट। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बोधगया, निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर, इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में हैं? तो ब्राह्मी लिपि में है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला भारतीय शासक बताइए? तो कुषाण वंश के थे, जिन्होंने कनिष्क खासतौर पर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा था, कनिष्क ने। गांधार कला शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी ग्रीक शैली का मिश्रण है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे कहते हैं, हरिशेण के द्वारा लिखी गई। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में कहाँ धार्मिक सभा आयोजित करता था? तो प्रयागराज में। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश वातापी का शासक था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, लेखक हैं फिरदौसी। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया आगरा के किले का निर्माण। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया?
तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा को द्वितीय संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। गोवा पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुआ था? तो 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था गोवा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। शांति निकेतन की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी। क्रिस्प मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो क्रिस्प पोस्ट डेटेड चेक क्रिस्प मिशन को महात्मा गांधी जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किसने लिखी? तो बिस्मिल अजीमाबादी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लोकप्रिय हुई है। ये भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी भारतीय वायसराय थे। ये हो गए आपके 500 क्वेश्चन। आप में से जिसने भी पूरे क्वेश्चन देखे हमें कमेंट करके बताइए। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।